ये हम लोग 2015 से लगातार देख रहे हैं कि वो सौगात देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। देश को भी सौगात देते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है, अभी लाल किले से भी कुछ सौगात दे दिया, लेकिन ये तो सब जुमले हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हो रही है सर, इसको कैसे देख रहे हैं? 2 दिन बीत चुका है, क्या जनता का कैसा प्यार मिल रहा है, लोगों पे कितना प्रभाव जा रहा है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वोटों की चोरी हुई उसका जिक्र वो करते हैं या उसके बारे में बताते हैं तो लोग बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं उनकी बात। जब राहुल जी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम चीज़ों का खुलासा किया था तो लोगों को विश्वास हुआ था कि जरूर कोई ऐसी बात है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देने के बजाय एफिडेविट मांगता है, 7 दिन का समय दिया गया। हाँ, एफिडेविट मांगता है तो अफसोस होता है। एसआईआर का काम जब तक ये मानेंगे नहीं पार्लियामेंट में तो ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग मानकर चल रहे हैं कि एसआईआर रोका जाए, खत्म किया जाए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद तारिक अनवर जी मौजूद है। सर, आज विपक्ष की तरफ से, गठबंधन की तरफ से एक बड़ा नाम अनाउंस किया गया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, तेजस्वी जी ने किया है और ये उनकी अपनी धारणा है या उनका अपनी राय है। अभी घोषणा इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि वो प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल जी। और प्रतिपक्ष का जो नेता होता है वो लोकतंत्र में जनरली उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। तो अभी तो 29 आने में समय है जब लोकसभा का चुनाव आएगा और उसके बाद गठबंधन की बैठक होगी तो गठबंधन विधिवत अपना अनाउंसमेंट करेगा। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हो रही है सर, इसको कैसे देख रहे हैं? 2 दिन बीत चुका है, क्या जनता का कैसा प्यार मिल रहा है, लोगों पे कितना प्रभाव जा रहा है? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। और जो वोट का अधिकार का जो उनकी यात्रा है और जिससे से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वोटों की चोरी हुई उसका जिक्र वो करते हैं या उसके बारे में बताते हैं तो लोग बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं उनकी बात, क्योंकि लोगों को इस बात का विश्वास हो रहा है। क्योंकि जब राहुल जी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम चीज़ों का खुलासा किया था तो लोगों को विश्वास हुआ था कि जरूर कोई ऐसी बात है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देने के बजाय एफिडेविट मांगता है, 7 दिन का समय दिया गया। हाँ, एफिडेविट मांगता है तो अफसोस होता है कि एक संवैधानिक संस्था और एक विपक्ष के नेता के जो इल्जाम है, जो आरोप है, उसका इनको जवाब देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि अगर गलत है तो ये गलत है, सही है तो सही है, बजाय इसके वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि देश से माफी मांगे राहुल गांधी या एफिडेविट दे। तो इस तरह की भाषा कम से कम इस चुनाव आयोग से उम्मीद नहीं। क्या जैसा माना जा रहा है कि सर एसआईआर के मुद्दे पे बिहार चुनाव से पहले विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने है, और ये कब तक रहेगा? एसआईआर का काम जब तक ये मानेंगे नहीं पार्लियामेंट में तो ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग मानकर चल रहे हैं कि एसआईआर रोका जाए, खत्म किया जाए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, जिस प्रकार से जो कहा है कि जो 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है उनका नाम और क्यों काटा गया उसकी वजह बताई जाए। महाभियोग को लेकर के कुछ बातचीत चल रही है आप लोगों के बीच में? कुछ पार्टियों की राय है, लेकिन अभी हम लोग उस पर आम सहमति नहीं हुई है। सर, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बिहार में यात्रा करने गए हैं, यात्रा करने नहीं बल्कि वहां पर जनता को बरगलाने गए, और उन्होंने अगर 7 दिन में सबूत नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे ये लोग? कुछ नहीं, राहुल गांधी ने जो बातें कही वो खुद अपने आप में सबूत है। जिस तरह से वोटर लिस्ट का तमाम रेफरेंस उन्होंने दिया जी, तो वो तो अपने आप में एक सबूत है। उस पर चुनाव आयोग को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसका पता लगाना चाहिए था कि कितना सही है कितना गलत। 22 अगस्त को पीएम मोदी बिहार दौरे पर जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि करोड़ों की सौगात एक बार फिर से देने वाले हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? वो हर चुनाव में देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो सौगात कहाँ चला जाता है बिहार की जनता उसको ढूंढती रह जाती है। ये हम लोग 2015 से लगातार देख रहे हैं कि वो सौगात देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। देश को भी सौगात देते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है, अभी
लाल किले से भी इन्होंने कुछ सौगात दे दिया, लेकिन ये तो सब जुमले हैं। अब लोगों को उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा सांसद तारिक अनवर जी ने सभी सवालों के जवाब दिए। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सवी कृपा के साथ, दिल्ली।